केस नंबर 3 पर आ गए। अब हम अगला केस आ गया है, ठीक है। अब इसमें 3 लोगों की बात की जाएगी। 3 लोग किसी कार्य को कर रहे हैं तो साथ में मिलकर कितने समय में करेंगे। तब तीनों का सेम रहेगा, तीनों का हमको टाइम लिखना पड़ेगा और तीनों का फिर एलसीएम लेना पड़ेगा जिससे उनकी इफिशिएंसी निकल आएगी और तीनों की इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे क्योंकि तीनों की बात कर रहा है कि तीनों साथ में मिलकर करें। तो जितने भी लोग साथ में मिलकर किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उनकी इफिशिएंसी से उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। 3 मित्र अगर हैं, मान लेते हैं सपोज कोई ए बी और सी, 3 कोई मित्र हैं। वो अकेला ए 4 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में कर सकता है और 10 दिनों में कर सकता है। ये तीनों का अकेला अकेला बताया गया है कि 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकेले अकेले 3 मित्र हैं, हमने मान लिया सपोज कि ए बी सी ये 3 कोई मित्र हैं, है ना। एक अकेला 4 दिनों में, बी अकेला 5 दिनों में और सी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर पूरा काम करें तो कितने दिनों में कर पाएंगे। तो हम इन तीनों का फिर क्या लेंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। तीनों का एलसीएम अगर हम मिल गया है, अब निकालेंगे हम इनका इफिशिएंसी। ये तो हो गया टोटल वर्क। इफिशिएंसी निकालेंगे, 5 से डिवाइड कितना आ गया, 4 से डिवाइड कितना आ गया 5, 5 से डिवाइड कितना आ गया 4 और 10 से डिवाइड कितना आ गया 2। ये इनका इफिशिएंसी मिल गया। क्या मिल गया हमको, इफिशिएंसी, ठीक है। अब अगर हमको इफिशिएंसी मिल गया है तो फिर हम वहाँ से निकाल सकते हैं इनका दोनों तीनों का मिलाकर। तो जिसका भी बोला गया, सपोज मान लेते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि ए बी और सी तीनों मिलकर बताएं। तो तीनों मिलकर कितना काम है, 20। तो तीनों की इफिशिएंसी से डिवाइड करो, 5 धन 4 धन 2, तीनों का इफिशिएंसी से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 11। इससे डिवाइड करेंगे 1/9/11। इतना टाइम उनको लगेगा। तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो 1 सही 9/11 इतने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था तो हमने ये निकाला। अगर आपसे पूछा जाता कि बी और सी बताएं इस कार्य को कितने में कर पाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि बी और सी, तो बी और सी हमने ले लिया। तो टोटल काम कितना है, 20। और बी और सी की इफिशिएंसी से डिवाइड करो। बी का कितना है 4 और सी का कितना है 2। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3। इतने टाइम में खत्म कर देंगे उसको। आपको ये समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 10/3। तो 3 से ही 1/3 ही आएगा। और अगर आप 6 से डिवाइड करोगे 6 18 और 2/6, तो 2 और 6 जब कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में बोला होता कि भैया ए और सी का बताओ, तो ए और सी का क्या करते हैं हम, 20 तो टोटल हो गया। ए और सी की इफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 और सी कितनी है 2, ये आ जाएगा 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 7 डेज, 2/6/7 इतना टाइम लगेगा उसको ए और सी को करने में। अगर वो बोल देता कि नहीं भैया ए और बी का बताओ, तो ए और बी का भी बता सकते थे हम, ए और बी का ले लो। तो टोटल टाइम डिवाइड बाय उसकी इफिशिएंसी, ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है 9। तो 9 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 सही 2/9। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, वैरायटी हो सकती है। आपको कोई और क्वेश्चंस भी हो सकता है, उसके अंदर भी ये चीज़ें आ सकती है। तो आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ जाता है तो हमको करना क्या है वहाँ पे, ठीक है। जो कि यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी किसी कार्य को अगर करते हैं अलग अलग दिनों में, 4, 5 और 10 दिनों में, तो फिर उस तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों का इफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 कोई मित्र हैं, जो कि एक मित्र 4 दिन में और दूसरा मित्र 5 दिन में, तीसरा मित्र 10 दिन में इस कार्य को कर सकता है। तो हमने ले लिया ए बी सी 4, 5 और 10, इनका टोटल वर्क निकालिए। एलसीएम कितना है, टोटल वर्क 20, इफिशिएंसी निकाल ली 5, 4 और 2, ठीक है। अब अगर उसने बोला है कि ए बी सी, तो 20 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। ए बी और सी तो 20 डिवाइड बाय बी और सी का इफिशिएंसी। अगर बोला तो ए और सी का, तो 20 डिवाइड बाय ए और सी का इफिशिएंसी। ए और सी का कितना है, ए का 5 और सी का 2 है, तो 20/7। अगर वो बोल देता ए और बी का बताओ, तो टोटल कितना है 20 और ए और बी का कितना है 9, तो 20/9 ये आएगा। समझ गए। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको, हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है वहाँ पर, तो बन सकता है, ठीक है। सिंपल वे है, बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस नंबर 3 का मैंने क्वेश्चन आपको बताया है ना। अब अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश करें। सिंपल है, if ABC complete a work separately in 10, 12 and 20 days respectively, then in how many days will all three complete a work together?
एंटायर वर्क पूरे कार्य को हमको करना है और तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो तीनों का एलसीएम लो पहले। तीनों का एलसीएम लिया हमने, ए, बी और सी। 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन। तीनों का एलसीएम कितना आया? 60। कितना आया एफिशिएंसी? 6। कितना आया? 5। और एफिशिएंसी कितना आया? 3। ये तीनों का एफिशिएंसी मिली हमको। तीनों मिलकर काम को कर रहा है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टोटल काम कितना है? 60। तो टोटल इफिशिएंसी कितना है? 6, 5, 11, 14। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। डेज। सिंपल क्वेश्चन है। यदि ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिनों में किसी काम को अलग अलग कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर क्या करेंगे? हम तीनों को क्या ले लेंगे? एलसीएम, जो कि 60 आया, और 60 निकालने के बाद में हम उनका निकालेंगे इफिशिएंसी। कितना है? 6, 5 और 3। ये इफिशिएंसी मिल गया है। अगर हमें वो बोल रहा है कि ए बी सी, तो 60 डिवाइड बाई ए बी सी का इफिशिएंसी। अगर वो बोलता है ए और बी, तो 60 डिवाइड बाई कितना कर देंगे? ए और बी का इफिशिएंसी। अगर वो बोल देता है कि बी और सी, तो 60 डिवाइड बाय ए बी और सी का इफिशिएंसी। और अगर बोल देता है कि ए और सी, तो 60 डिवाइड बाय 6 + 3, 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इंडिविजुअल भी मिल जाएगा, ए बी का, बी सी का और सी ए का। ठीक है, अगर दो दो मिलकर भी किसी कार्य को करते हैं, तो फिर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो दो दो का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, सिमिलर आप कोशिश करें, आप किसी भी क्वेश्चन के सारे जितने भी बन सकती पॉसिबिलिटी है, वो सारी अगर आप एक क्वेश्चन में निकाल कर देखते हो, तो आपका दिमाग जो रहता है उस क्वेश्चन के बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, वो सारी कैपेसिटी बिल्डअप होती जाती है धीरे धीरे क्वेश्चंस की, है ना। तो आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चंस की कितनी संभावनाएं हैं, जो जो पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस के अंदर निकाल कर देखो, जिससे एक्चुअल में आप लोगों की जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो होगा, दिमाग ओपन होगा, और किसी भी क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया है और कैसे निकालना है उसकी सारी समझ बिल्डअप होगी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है, तो उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से प्रिपेयर तभी हो पाते हैं जब उसके सारे एस्पेक्ट, सारे जो वे हैं, वो सारी चीज़ें हमको पता हो। किसी क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे निकाला जा सकता है। अगर हमको आता है तो फिर वो क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछे आपसे, आप इजीली निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूछने का जो तरीका रहता है वो हो सकता है घुमा फिरा कर आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रजनी, गीता एंड सविता कैन सेपरेटली कंप्लीट ए वर्क इन 12, 20 एंड 30 एंड 40 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगी? 20, 30 और 40 घंटे में अगर कर पाती है रजनी, गीता और सविता। रजनी, गीता एंड सविता तीनों अलग अलग किसी काम को 20 घंटे में, 30 घंटे में और 40 घंटे में कर पाती है। तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 6 टाइम्स। ये हो गया 6, इससे कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 3। ये मिल गई इनकी इफिशियंसी। क्या मिल गया? इफिशियंसी। रजनी, गीता और सविता की इफिशियंसी आ गई 6, 4 और 3। अब उसने बोला है कि तीनों मिलकर, तो कुछ भी नहीं करना है। रजनी प्लस गीता प्लस सविता, तीनों का काम कितना है? 120, और तीनों का इफिशियंसी कितना है? 6 + 4 + 3, 13। अब 13 से इसको डिवाइड करना है, तो कितनी बार चला जाएगा ये भैया? 109। नौ सही 3/13 इतने टाइम में कर पाएगी। मतलब 9 दिन तो पूरे लग जाएंगे, और आखिरी दिन जो रहेगा उसमें 13 काम कर सकते हो एक दिन में, लेकिन 3 ही काम बचेंगे, तो कुछ टाइम लगेगा। फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स जो लगेगा वो 10वें दिन उनको लगेगा। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएं, फटाफट लगाएं।
जयंत, सुभाष और कश्यप कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन 20 डेज, 30 डेज, 10 डेज एंड 15 डेज। जयंत, सुभाष और कश्यप तीनों किसी कार्य को अलग अलग अगर हम देखें तो 20 घंटे में, 10 घंटे में और 15 घंटे में, 15 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिन, 15 दिन और 10 दिन जो भी हो सकता है इनमें कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर अगर करना हो, दो मिलकर करना हो तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बताइए। पॉज कीजिए और फटाफट लगाइए, आंसर मैच कीजिएगा फिर, ठीक। जयंत 20 दिन में कर सकता है, सुभाष 10 दिन में कर सकता है और कश्यप 15 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये ले लिया। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 4। ये मिल गया हमको एफिशिएंसी। तीनों मिलकर करेंगे, जयंत, सुभाष और कश्यप तीनों मिलकर अगर करते हैं तो 60 डिवाइड बाय वही 30। ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला आप निकाल कर बताओ मुझे यहाँ पर कि जयंत और सुभाष अगर करता तो क्या आता है आंसर, ये निकाल कर बताओ। अगर मान लो कि सुभाष और कश्यप करता तो क्या आंसर आता आपका, ये बताओ। चलो मान लो जयंत और कश्यप करता तो क्या आंसर आता आपका, ये बताओ। बता सकते हैं, चलिए नोट कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। जो आपका आंसर आता है वो आंसर कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। नूतन, विभा और मनीता कुछ कपड़ों की बुनाई अलग अलग 25 दिन, 50 दिन और 75 दिनों में कर सकती है। यदि वे तीनों एक साथ बुनाई करें तो कपड़ों की बुनाई कितने दिनों में समाप्त होगी। तीनों एक साथ करें तो कितने दिनों में कर पाएगी, जब एक 25 दिन में, दूसरी 50 दिन में और तीसरी 75 दिन में, 75 डेज में कंप्लीट कर पाती है। तो तीनों मिलकर जब करने जाएगी तो उस कपड़े की बुनाई, वो एक ही कपड़ा है, उस कपड़े की बुनाई कितने समय में कर पाएगी तीनों मिलकर। चलिए, नूतन कितने दिनों में कर पा रही है 25, विभा 50 और मनीता कर पा रही 75। इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 150। 25 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 6, इससे कितनी बार कटेगा 3 बार और इससे कटेगा 2 बार। ये क्या मिल गया हमको, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मिल गया। तीनों को मिलाकर बताना है, ये बताया हमने नूतन का, फिर विभा का और फिर मनीता का। इन तीनों का बता रहे हैं अगर हम, तो टोटल काम कितना है 150 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी कितना 11। इससे इसको काट दो, इससे ये कटेगा तो 11 से 13 से ही 7/11 ये आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगने वाला है ना। दिन में अगर है तो दिन लगेंगे, अगर मिनट में है तो मिनट लगेंगे, और आवर्स में है तो आवर्स लग जाएंगे, जो भी आएगा, ठीक है। क्लियर है भैया, बढ़िया आगे। अगला केस अगला आ गया है, ठीक है। इस केस में ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को बताएंगे और उनसे ए और बी का दिया रहेगा या बी और सी का दिया रहेगा। मतलब अगला जो केस है उसमें अब क्या करेगा, वो तीन लोग जो हैं ए बी सी, उनका तीनों को साथ में मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। ए का अकेले का भी दे देगा उसमें, बी का अकेले का दे देगा तो सी का पूछेगा, या सी का अकेले का दे देगा, बी का अकेले का दे देगा तो ए का पूछेगा, या फिर ए का अकेले का दे देगा, सी का अकेले का दे देगा तो फिर बी का पूछेगा। तीन में से इंडिविजुअल में 2 का दिया रहेगा और 1 का निकालना रहेगा और तीनों का साथ में दिया रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला गया कि ए बी सी मिलकर 10 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं। अकेला उस कार्य को 30 दिनों में और बी अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सी का कार्य अगर निकालना है तो सी की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर तीनों का इफिशिएंसी यहाँ पर दे रखा है, इफिशिएंसी अगर हम निकाल सकते हैं तो पहले तो वो देखें कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना टाइम में करेंगे। तो ए बी सी मिलकर 10 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, और वहाँ से हम सी का इफिशिएंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 120,
जिससे इसका एफिशिएंसी मिल जाएगा, ए बी सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा 12, ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा 4 और बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा 3। ये हमको यहाँ पर मिल गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको निकालना है सी अकेला उस कार्य को कितने टाइम में कर सकता, तो सी की एफिशिएंसी फाइंड करें। देखो यहाँ पर अगर ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है और ए बी सी का एफिशिएंसी 12 अगर है, तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना होगा 5। अरे 2 का मिलाकर 7 अगर हो रहा है तो 3 मिलाकर 12 अगर हो रहा है तो अगले का जो बचा वो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी हमको मिल गया 5। और अगर सी का एफिशिएंसी मिल गया है तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे सोल्व। यहाँ पर सी के लिए हमको निकालना पड़ेगा टोटल टाइम। टोटल कितने काम है, यहाँ पर टोटल वर्क है 120, तो 120 डिवाइड बाय सी का एफिशिएंसी। सी की बात करें तो सी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 डेज। ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ओके, क्लियर इतना समझ में आया। एक बार वापस से बताता हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में जो केस नंबर नेक्स्ट हमारा चालू हुआ है 4 है ना, इस केस में हमारा क्या रहेगा कि ए बी सी तीनों को मिलाकर आप लोगों को दिया रहेगा कि आपको ए बी सी मिलकर किसी कार्य को इतने टाइम में कर सकते हैं, है ना। उसमें ए का और बी का या सी में से किसी भी 3 में से 2 का आपको इंडिविजुअल दिया रहेगा, 2 का इंडिविजुअल दिया रहेगा, उसमें से एक एक का आपको निकालना रहेगा। ठीक है, ए कोई भी हो सकता है, ए और बी का दे दे तो सी निकालना पड़ेगा, और बी और सी दे दे तो ए निकालना पड़ सकता है, और ए और सी अगर दे दे तो आपको बी निकालना पड़ सकता है। तो कोई भी हो सकता है 3 में से, और आपको ए भी हो सकता है कि ए और बी दोनों को कंबाइन भी दे दिया। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है उसमें बोला गया है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, है ना। ए किसी काम को, उसी काम को ए 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो सी कितने दिन में कर पाएगा या सी का पूछा गया कितना टाइम लगेगा, तो पहले निकालना पड़ेगा सी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एलसीएम लिया, एलसीएम निकालने के लिए ए बी सी का एफिशिएंसी 12, ए का एफिशिएंसी 4 और बी का एफिशिएंसी 3 है। ए का 4 है, बी का 3 है, 7 हो गए ए और बी का, और ए बी सी का अगर 12 है तो यहाँ पर सी का कितना होगा 5। क्लियर है, तो सी का एफिशिएंसी 5 अगर है, टोटल वर्क जो 120 अगर है, तो 120 डिवाइड बाई 5 24 डेज, 24 दिन आपका आंसर आएगा। क्लियर है इतना, समझ गए। सिमिलर क्वेश्चन है अगला जो बनाना है आप लोगों को, बना लेंगे। चलिए देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस अब बनाए। मोहन, राकेश और सोहन ने एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं, है ना। राकेश और मोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिनों में कर सकते हैं, तो मोहन को बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है ना। यहाँ पर ABC ले लो आप, राकेश मोहन सोहन को ABC मान सकते हैं, तो भी वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ठीक है, फिर आंसर मैच कीजिएगा कि आंसर सही हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक दो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा होगा ऐसा, फिर क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, मैं सिमिलर क्वेश्चन इस पैटर्न के लिए इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक क्वेश्चन में अगर करवाता हूँ तो सिमिलर वे में आप दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे शार्पनेस आती जाएगी और पेन चलने से अपना हाथ चलने लग जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को हम देखेंगे बार बार चलाने से तो हाथ चलने लग जाता है। ठीक है, चलिए मोहन, राकेश और सोहन मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। अब राकेश अकेला 60 दिन में कर सकता है और सोहन अकेला 90 दिन में कर सकता है। ठीक है, और मोहन का पूछा गया है कि मोहन क्या करेगा भैया, उसका बताना कितना टाइम में कर पाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो तीनों का लेना है एलसीएम, एलसीएम लिया तीनों का, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, कितना आ जाएगा 9, इससे डिवाइड कितना आ जाएगा 3, इससे डिवाइड कितना आ जाएगा 2, ये मिल गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो सोहन का एफिशिएंसी कितना है 2, सोहन का 2 मिल गया। राकेश का कितना है 3, राकेश का 3 मिल गया। तो राकेश और सोहन दोनों को मिलाकर अगर सपोज 5 हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर 5 हो रहा है और तीनों का 9 है, तो जो बच गया उसका कितना होगा 4, मतलब मोहन का एफिशिएंसी जो यहाँ पर है वो 4 है। मोहन का एफिशिएंसी कितना है 4 है। अब मोहन उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये अगर निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं हम। कितना, मोहन 180 डिवाइड बाय मोहन का एफिशिएंसी कितना 4, कितना हो जाएगा 45 डेज। ठीक है,
आंसर डी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को सपोज मान लो कि ऐसा बोल देता हो कि मोहन और राकेश का बताओ, मोहन और राकेश का बताओ, तो मोहन और राकेश की एफिशिएंसी कितनी थी, दोनों साथ मिलकर बताओ। कि मान लो कि सपोज कि ए बी सी, जैसे राकेश, मोहन और सोहन तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो मोहन और राकेश उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो टोटल काम कितना था 180, और मोहन और राकेश का एफिशिएंसी कितना था, तो मोहन और राकेश का कितना था 7। ये देखो, राकेश का 3, मोहन का 7, तो डिवाइड बाय 7 कर दो, इससे काट लो जो आपको टाइम आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर बोल देता कि राकेश और सोहन का बताओ, तो टोटल कितना है 180, और राकेश और सोहन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। अब राकेश और सोहन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो राकेश सोहन की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पर वो बोल देता है कि सोहन और मोहन का बताओ, तो सोहन और मोहन कितना है टोटल 180, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो सोहन और मोहन की एफिशिएंसी कितनी हो रही 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चंस है, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग 1 बाय 1 सॉल्व करें, और क्वेश्चंस जब आपको मिल जाता है किसी केस का पैटर्न का मैं अगर करवा देता हूँ, उसके बाद वाला क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है तो आप पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में फिर देखें आप कि क्या आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो धीरे धीरे आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन में इसलिए देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, और सारे एंटायर वेराइटी जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे पूरा टॉपिक आप लोग देखेंगे कि बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल ही है, वही क्वेश्चन है कि सेना के 3 ग्रुप है, एक पुल को साथ में मिलकर बनाते हैं, 3 ग्रुप मिलकर अगर बनाते हैं तो 12 दिनों में कर पाते हैं। यदि पहला ग्रुप उसे 36 दिन में कर सकता, दूसरा 48 दिन में कर सकता, तो तीसरा ग्रुप उसे कितने टाइम में करेगा। तो कोई भी 3 ग्रुप मान लो, ABC मान लो या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, इस तरीके से 3 ग्रुप ले लो, और तीनों का मिलाकर बता रहा है वो 12 दिन, एक का बता रहा है 36 दिन और दूसरे का बता रहा है 48 दिन, तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए ले लेते हैं, सोल्व करते हैं। 3 सेना के ग्रुप हैं, एक ग्रुप को मान लिया ए, एक को मान लिया बी और एक को मान लिया सी, ये 3 ग्रुप हैं। ठीक है, ये मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, ये 36 में कर रहे हैं और ये 48 में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12 × 1, 12 × 3, 12 × 4, 4 3 12 12 12 114, 144 इनका एलसीएम होगा। ये टोटल वर्क को बताएगा, किसको बताएगा, टोटल वर्क को। ठीक है, अब यहाँ से इनका इफिशिएंसी फाइंड करो, तो 12 से 12 कट गया तो 12 बच गया है ना। 12 से 3 तो 4 मिलेगा, और इसका 12 से 48 4 कट जाएगा तो 3 मिलेगा। ये इनका इफिशिएंसी मिल गया। इफिशिएंसी आ गया ए का 12, बी का 4, अच्छा ए बी सी है इसमें ना, इसमें ए बी और सी तीनों ग्रुप मिलकर ये बताया गया है, और फिर दूसरे में बोला है कि ए का ये है और बी का ये है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी 12 है, ए का इफिशिएंसी 4 है और बी का इफिशिएंसी अगर 3 है, तो बताए सी का इफिशिएंसी कितना होगा। अगर इनका 7 है तो इसमें सी का इफिशिएंसी कितना है 12, तो माइनस कर दें कितना आ जाएगा, सी का इफिशिएंसी 5, तो सी का इफिशिएंसी मिल गया। तो उसने यही तो पूछा है कि तीसरा ग्रुप उस कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा, तीसरा समूह आर्मी का कितने समय में कर पाएगा, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, तो तीसरा पूछा गया टोटल वर्क कितना है 144, और तीसरे ग्रुप मतलब सी वाले ग्रुप की इफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 इसको काट दो आप, 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, डैश। कौन सा ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन है 28⁴/5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन अगला, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले ये जो इतना आप लोगों ने देखा है इसको इजीली आप लोग कोशिश करें, है ना, बन जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है नहीं है, है ना। टाइम एंड वर्क जैसे जैसे मैं चलता रहा हूँ वैसे वैसे साथ में अगर आप लोग चलते हैं, सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं, है ना, पॉज करके सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन होने के बाद में दूसरे पर कोशिश ज़रूर करें। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप कोशिश करें कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, और एक क्वेश्चन जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन में लेकर आता हूँ सेम, तो उस क्वेश्चन में सिर्फ डेटा चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है, सेम पैटर्न पर रहता है, आप उसको सोल्व करें।
अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं, दूसरा तीसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप पूरे टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि आपको कहीं और डीपी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा, बहुत समय तक चलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा लेक्चर रहेंगे इसके, लेकिन यह है कि सारी वेराइटी प्लस प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए आप सामने हैं आपके, ठीक है ना। इस टाइप में क्या होगा कि कोई भी तीन लोग रहेंगे, उनके दो दो के बंच बनाए जाएंगे, तो तीन लोगों के दो के बंच तीन बन सकते हैं, है ना। वो तीन बंच जो है उस काम में से दो अलग अलग, अगर हम देखें तो एक बंच, दो बंच और तीन बंच है, तो तीनों अलग अलग बंच के आपको दिया रहेगा कि दो लोग मिलकर इस काम को इतने टाइम में कर सकते हैं, अगले दो लोग मिलकर इसका टाइम को इतने काम में कर सकते हैं। तो जो भी है वो आपको दिया जाएगा कि इतने इतना टाइम में इतना इतना काम हो सकता है ना। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे, मान लेते हैं जैसे तीन लोग हैं ए बी सी, ठीक है, उसमें ए और बी मिलकर इस काम को इतने टाइम में कर सकता है ना। बी और सी मिलकर फिर इस टाइम काम को इतने टाइम में कर सकता है, और फिर सी और ए इस काम को इतने टाइम में कर सकता है। तो बताइए कि ये तीनों जब मिल जाए तो फिर उस काम को कितना टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। ए बी सी की जगह पर किसी के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमको ये पढ़ना है, तो हमको क्या करना है कि जब तीनों एक साथ में मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो तीनों का एफिशिएंसी, सिंपल सा मैंने मंत्र बताया आपको कि जिसका भी आपको निकालना है कि कौन काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, उसका एफिशिएंसी निकालो और टोटल वर्क जो है उसमें डिवाइड करो। टोटल वर्क डिवाइड बाय जिसकी भी आप निकाल रहे हो कि कौन करेगा, उसका एफिशिएंसी से डिवाइड करो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। ए और बी मिलकर उसे 4 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसे 5 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी 2 दिन में कर रहे हैं। तो जब तीनों मिल जाएं तो काम कितना टाइम में कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है, उसी को ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए और बी कितना टाइम में कर पा रहे हैं, 4 दिन में। बी और सी 5 दिन में, और सी और ए 2 दिन में कर पा रहे हैं। इनका एलसीएम ले लिया हमने, कितना है 20। ये क्या होता है, टोटल वर्क मिल गया, कितने काम है टोटल, तो 20 काम है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो, एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये मिल गया 5, ये मिल गया 4 और ये मिल गया 10, इनका एफिशिएंसी मिल गया, ठीक है। अब इनको अगर हम सम करते हैं कि इनको तीनों को सम किया तो इन तीनों की एफिशिएंसी सम हो जाएगी। लेकिन जब इनको सम करेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ जाएगा। इसमें काउंट करेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ जाएगा। तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमको मिल गया 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एफिशिएंसी, टोटल सम हुआ कितना हो गया 19। जब इससे इसको काट दें या फिर डिवाइड में ले चले तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया 19/2। अब हमको ये तीनों ही मिलकर उस काम को कितने टाइम में कर पाएंगे, तो टोटल वर्क कितना है 120, तो 20 डिवाइड बाय 19/2, तो इसका उस पर मल्टीपल हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 19। जब इससे डिवाइड करेंगे 2/2/19, इतना टाइम इन लोगों को लगने वाला है, ए बी और सी को। ए बी सी मिलकर जब इस काम को करते हैं तो इनको जो टाइम लगने वाला है 2/2/19। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला ऑप्शन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शंस पार्ट को जो है अरेंजमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है, आप देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार वापस समझना चाहें तो केस नया चालू है इसलिए वापस बता देता हूं कि इस केस में 3 लोग रहेंगे जिसमें से 2-2 के बंच बनाए जाएंगे। दो कोई से भी 2 होंगे, उनका एक बंच, अगले 2 फिर 2 का बंच, अगले 2 का फिर बंच बन जाएगा। 3 बंच बनेंगे, 3 बंच मतलब 2 लोग मिलकर कर रहे हैं काम को कुछ टाइम में, है ना। फिर अगले 2 लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं कुछ और अलग टाइम में, और अगले फिर और 2 हैं जो तीसरा बेच है, उस बेच अगले को और कर रहे हैं, उनको और कुछ टाइम लग रहा है ना। जब ये तीनों मिलकर करते हैं तो उनका अलग अलग एफिशिएंसी आता है। तीनों का डिवाइड सम कर दो तो हमको तीनों का एफिशिएंसी मिल जाता है। तीनों का एफिशिएंसी मिल गया है तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, जहाँ से तीनों मिलकर ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, कोई नाम अगर है तो तीनों मिलकर आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर है, देख लीजिए। योगिता अंजलि किसी कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, योगिता एंड जानवी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, अंजलि एंड जानवी कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल टुगेदर योगिता अंजलि एंड जानवी कंप्लीट ए टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, ये सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगी, जब ये 2-2 के बंच जो बने हुए हैं उनका टाइम दिया हुआ है।
क्लियर है? एक बार कोशिश करें, पॉज करें और क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चंस लगाने के बाद में फिर देखें कि जो मैंने सॉल्यूशंस किया है क्या उसका आंसर आपका मैच हो रहा है ना। एक ही वे के एक जैसे क्वेश्चंस 2-3 डालने का रीज़न सिर्फ इतना है कि आप एक क्वेश्चन को देखकर सिमिलर कोशिश करें, आपका हाथ चलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योगिता एंड अंजलि कितने टाइम में कर पा रही हैं? 20। फिर अगला है योगिता और जानवी कितने टाइम में कर पा रहे हैं? 30 दिनों में। फिर है अंजलि और जानवी कितने टाइम में कर पा रहे हैं? 40 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम जो लेंगे वो कितना आ रहा है? 120। इन तीनों का एलसीएम डिवाइड किया कितना आ गया? 6। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 4। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 3। ये इनका इफिशियंसी हो गया। क्या हो गया? इनका इफिशियंसी हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 2 बार योगिता, 2 बार अंजलि, 2 बार जानवी जुड़ जाएगा और 2 कॉमन हम ले लेते हैं तो 2 बार कॉमन ले लिया तो ये योगिता, ये अंजलि और ये हो गया जानवी। इन तीनों का सम इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों का सम के बराबर। इन तीनों कितना हो रहा? 13। 13/2 में चला जाएगा ये। तो यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ 2। क्लियर है? इतना समझ गए? अब हमको निकालना है इनका तीनों का काम निकालना है। तो योगिता, अंजलि और जानवी का वर्क निकालना है हमको। तो 120 डिवाइड बाय 13/2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 240 डिवाइड बाय 13। इससे इसको काट दो, 186/13, 18/6/13। इसमें भी ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, अब देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस में गड़बड़ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शंस पार्ट के लिए है। क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? देख लीजिए एक बार वापस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, गोलू, मोनू और सोनू का दिया गया क्वेश्चन है कि गोलू और मोनू मिलकर इस काम को इतना टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, इतने समय में कंप्लीट कर पाते हैं, 12 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। गोलू और सोनू इस काम को 15 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं और मोनू और सोनू इस काम को 20 घंटे में कर पाते हैं। इन हाउ मेनी डेज टेक टुगेदर कंप्लीट ए वर्क। इस काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए इनको कितना टाइम लगने वाला है? क्लियर है? इतना देखिए, अब इन तीनों की बात की जा रही है तो यहाँ पर देखिए हम गोलू है और एक कौन है? मोनू है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे। और गोलू और सोनू जब कंप्लीट करने जा रहा है तब उनको लग रहा है 15 घंटे। फिर अगला जो नंबर आ रहा है टर्न जो, वो मोनू और सोनू का बोला गया है कि ये जब करते हैं तब ये 20 घंटे में कर पाते हैं। तो ये तीनों इस काम को कंप्लीट करेंगे तब कितना टाइम लगेगा? इन तीनों का एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये जो है 60 वो क्या है? टोटल वर्क है। अब यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी कितना होगा? तो 12 60 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये इसका एफिशिएंसी मिल जाएगा, इसका गोलू और मोनू का। गोलू और सोनू का एफिशिएंसी कितना होगा? तो 60 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 4। 4 किसका एफिशिएंसी होगा? गोलू और सोनू का। मोनू और सोनू का एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो 60 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 3। ये इनका एफिशिएंसी मिल गया है। ये जो एफिशिएंसी 3 है वो इन 2 लोगों का है, ये 4 जो एफिशिएंसी है वो इन 2 लोगों का है और ये 5 जो एफिशिएंसी है वो इन 2 लोगों का है। तो 2-2 लोगों का है। जब इनको हम सम करेंगे ये टोटल बराबर इन टोटल के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका जब सम करने जाएंगे तब 2 बार गोलू, 2 बार मोनू और 2 बार सोनू आ जाएगा। तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा गोलू, मोनू और सोनू। ये टोटल इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ये हो गया 12। इससे इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 6। तो ये गोलू, मोनू और सोनू का एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितना है? 6 है। अगर इन तीनों का एफिशिएंसी 6 है तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिवाइड बाय 6 कितना मिल गया आपको? 10 डेज, 10 आवर्स, है ना। समय की बात कर रखी थी घंटे के लिए, तो 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। कौन? गोलू, मोनू और सोनू। ये 3 मिलकर इस काम को 10 घंटे में पूरा करेंगे। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए, गोलू, मोनू और सोनू 3 लोग हैं, इस काम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो गोलू और मोनू मिलकर उस काम को कुछ टाइम में कर रहा है, मोनू और सोनू मिलकर उस काम को कुछ टाइम में कर रहा है, गोलू और सोनू मिलकर उस टाइम को कुछ टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो जब तीनों मिलकर करेंगे तब क्या होगा? तो तीनों को एफिशिएंसी और देन टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तब आपको मिल जाएगा कितना टाइम में कंप्लीट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, A and C can complete a work 12 days and B and C complete then the same work in 16 days if all 3 together complete a work in 8 days। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिकली थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर बोला गया कि तीनों लोग भी कर रहे हैं काम को, है ना। पहले बोला गया था, क्वेश्चन को नोट करिए, पहले लिखा गया है कि A और C ये 2 लोग मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर बोला गया है कि B और C उसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं।
तो ये हो गया बी और सी उसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं। फिर बोला गया है कि ऑल थ्री टुगेदर, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर पा रहे हैं, 8 दिनों में कर पा रहे हैं। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं। तो सी अकेला उस काम को कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, आपको ये बताना है। सी अकेला, तो सी का एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क डिवाइड बाय उसका एफिशिएंसी किसका, सी का। तो वहां से मिल जाएगा कि सी के द्वारा किया गया कार्य वो कितना टाइम लगने वाला है। समझ गए? ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 48। इस चीज को ए और सी का एफिशिएंसी निकालना, तो डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये एफिशिएंसी किसका होगा, ए और सी का। बी और सी का निकालना, तो इस चीज को डिवाइड करो, कितना मिल जाएगा 3। तो ए और सी का कितना हो गया, 3 हो गया। ए बी सी निकालना है तो 8 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6। तो ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, तो उसमें बी और सी का अगर 3 है और ए और सी का कितना है 4 है, तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो। देखिए जैसे ए बी सी का कितना है 6 है, कितना हो रहा है 6। तो अगर ए और सी का अगर 4 है तो 6, तीनों का 6 हो रहा है और ये 2 का 4 हो रहा है, तो बच्चा हुआ बी कौन है, बी। तो बी का कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? तो बी का एफिशिएंसी हमको यहाँ से मिल गया, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको तो सी का निकालना था। किसका निकालना था, सी का। तो हम सी का भी निकाल लेते, पहले एक एक करके निकालते हैं। तो ये बी का मिल गया कितना हुआ 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए बी और सी का कितना है 3 और ए बी सी का कितना है 6। तो ए का कितना होगा इसमें 3। तो ए का यहाँ से मिल गया हमको कि 3 होगा। ठीक है, अब ए बी सी का टोटल 6 हो रहा है, जिसमें ए और बी का 5 है, तो सी का कितना होगा 1 होगा। अरे क्लियर है इतना, समझ में आ गया? अब इसको सम करके देख सकते हो। देखो ए और सी कितना हो रहा है 3 और 1 4, ये 4 हो गया। बी और सी, बी कितना है 2 और सी कितना है 1, तो 2 और 1 3, ये 3 आ गया है। और ए बी सी का कितना हो रहा है 6, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब इन तीनों का एफिशिएंसी मिल गया और हमको फाइंड क्या करना है कि सी अकेला उस काम को कितने टाइम में कर सकता है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय सी का एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 48। तो सी के द्वारा, सी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क 48 डिवाइड बाय 1। 48 डिवाइड बाय 1 मतलब सी को कंप्लीट करने में 48 डेज लगने वाला है। क्लियर है इतना? ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन सेम था, सिंपल क्वेश्चन था, बस सिर्फ ये था कि आपको जिसका भी निकालना उसका एफिशिएंसी फाइंड करो। इसलिए आपको जो भी काम दिया गया है उसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद में वहाँ जो एफिशिएंसी मिल जाता है, एफिशिएंसी में कोशिश करें कि जिसका बोला गया उसका एफिशिएंसी कैसे आ सकता है, जिस भी तरीके से आ सकता है उस तरीके को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करें। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये है कि ए और सी का 4 है, बी और सी का 3 है और ए बी सी का अगर 6 है, तो आप यहाँ डिफरेंस भी निकाल सकते हो कि बी और सी का जब अगर 3 हो रहा है और ए बी सी का 6 अगर है, इसमें बी और सी का कितना हुआ 3, तो 3 जब उधर जाकर माइनस करेंगे तो ए का मिल जाएगा आपको 3। क्लियर है? अब ए का 3 अगर मिल गया है तो ए का 3 यहां पर रख दो तो सी का मिल जाएगा 1। क्लियर है? देखो ए और सी का कितना हो रहा है 4 और जिसमें ए का कितना है 3, तो सी का कितना होगा 1 होगा। तो सी का यहां से 1 मिल गया और सी का ही निकालना था क्योंकि सी का ही निकालना है हमको कि सी कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहा है उस काम को। ठीक है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये बोला गया है कि ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज वाइल बी एंड सी कंप्लीट इट इन 12 डेज एंड सी एंड कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क। सी अकेला इस काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा, आपको ये निकालना है। देखिए ए और बी का 8 दिन में है, बी और सी का 12 दिन में है और सी और ए का 15 दिन में है। ठीक है, तो सी अकेले के लिए हमको सी का एफिशिएंसी निकालना है। किसका निकालना है? सी का। सी का एफिशिएंसी निकाल लो तो वहां से हमको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं ए और बी का एफिशिएंसी कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहा है 8 दिनों में, और बी और सी कितने टाइम में कर पा रहे हैं, तो बी और सी कर रहा है 12 दिनों में, और सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं, तो सी और ए कर रहे हैं 15 दिनों में। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम यहां से लेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 120 ले लेते हैं। अब इससे डिवाइड करो इसको। ठीक है, जब इससे इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1 5। इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया 10। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया 8।
ये क्या मिल गया हमको, इफिशिएंसी। ठीक है, 15, 10 और 8, क्लियर है। ये एफिशिएंसी हमको मिल गया यहाँ से। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। कितना हो रहा, 33। 33 के इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33/2, मतलब 16.5। इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो रहा है, 16.5। समझ में आया आप लोगों को? वापस समझिए, ए और सी किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए 15 दिनों में कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम लिया कितना, 120। जब इससे इसको डिवाइड किया तो 15 आ गया, जब इससे इसको डिवाइड किया तो 10 आ गया, जब इससे इसको डिवाइड किया तो 8 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी है। 15 जो है ये 2 लोगों की मिलकर है, 10 जो है वो ये 2 लोगों की मिलकर है, और 8 जो है वो ये 2 लोगों की मिलकर है। जब हम इनका सम किया तो 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो ये 2 बार हो गया, इसलिए 2 मैंने कॉमन ले लिया, देख लीजिए, है ना। और ये 33 के इक्वल हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 33। तो इससे इसको डिवाइड किया तो आगे 16.5। ये किसका हुआ, ए बी और सी का। हमें ये निकालना है कि सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाता है, सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाता है। तो सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो अब देखिए ए बी सी का कितना है, 16.5, और यहाँ पर ए और बी का देखिए कितना है, 15। तो सी का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं, बी प्लस सी का कितना है, 15। तो इसका जब माइनस करेंगे तो ए का निकल कर आ जाएगा 1.5 सी का, सॉरी सी का कितना निकल कर आ जाएगा, 1.5। और हमको यही निकालना था कि सी का एफिशिएंसी कितना है। किसका निकालना था, सी का एफिशिएंसी निकालना था कि सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है। सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो अब सी के द्वारा निकालना तो 120 डिवाइड बाय 1.5, ये हटेगा, ऊपर लग गया 0, ये से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो कितना आ जाएगा, 80 दिन। तो 80 दिन आंसर हो गया आपका। ठीक है, ठीक है आंसर। तो सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, तो 80 दिन में। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए वापस से, ए बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 15 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम लिया कितना, 120 आया। जब इससे इसको डिवाइड किया तो एफिशिएंसी मिल गई 15, इससे इसको डिवाइड किया इसकी एफिशिएंसी मिल गई 10, और इससे इसको जब डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी मिल गई 8। क्लियर? जब इनकी एफिशिएंसी अगर मिल गई है तो इनकी एफिशिएंसी टोटल अगर सम करते तो ये भी टोटल सम होते हैं। तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, ये हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे, जहाँ सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा 1.5, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि सी अकेला उस काम को 80 दिनों में कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस आ गया, केस नंबर 6। अब देखिए इस केस में क्या करना रहेगा हम लोगों को, कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भैया कोई काम करने जा रहे हैं, है ना, 2 लोग हैं, तो पहले कोई अकेला कुछ दिन तक काम करता है, फिर अकेला कुछ दिन तक काम करता है, ये रहता है। जैसे यहाँ राम और श्याम की बात की गई है ना, कि राम अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। श्याम वर्क अलोन फॉर 3 डेज तक, है ना, अकेले श्याम ने 3 दिन तक काम किया और उसके बाद में श्याम छोड़कर चला गया। अब काम किसको करना है, राम को, है ना। तो इस केस में थोड़ी सी एक बात समझने की कोशिश करें कि जो बोला गया है कि राम अकेला इस काम को इतने टाइम में कर सकता है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि राम अकेला 10 दिन में कर सकता है और श्याम अकेला 15 दिन में कर सकता है। लेकिन राम और श्याम में से किसी को काम करने के लिए जैसे ही बोला गया तो उसने कुछ टाइम तक काम किया और फिर कुछ हो सकता है कारणवश उसने काम छोड़ दिया। काम छोड़ गया है तो अगला काम जो बचा हुआ आदमी है उसको करना पड़ेगा। जैसे राम को बोला गया कि आप काम करो, तो कुछ टाइम के बाद उसने छोड़ दिया तो श्याम को करना पड़ेगा, और श्याम को अगर बोला गया कि आप काम कीजिए तो कुछ टाइम के बाद उसने छोड़ दिया अगर, तो बचे हुए काम को राम को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ता है यहाँ पर इंडिविजुअल की, पहले जो भी काम करने जा रहा है वो अकेला करने जा रहा है, वो जो भी करने जा रहा है उतना टाइम काम निकाल लो उसका, उस काम को माइनस कर दो टोटल में से, तो जो बचा हुआ रहता है उससे उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो, तो अगले वाले का टाइम मिल जाएगा कि उसने कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट किया जो बचा हुआ काम था। समझ गए? चलिए ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, इस प्रोसेस को मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पर बोर्ड पर, और आप देखिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा, और सिमिलर आगे के जो क्वेश्चन है उस पर अप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला गया है राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और वहीं श्याम की अगर हम बात करें तो श्याम उसे 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 30,
जब इससे इसको डिवाइड किया तो हमको इफिशियंसी मिल गया। क्या मिल गया हमको? इफिशियंसी कितना आ गया? 3, और इसका इफिशियंसी मिल गया हमको 2। इन दोनों का इफिशियंसी मिल गया। इसका इफिशियंसी कितना है? 3 है, और इसका कितना है? 2 है इफिशियंसी। ठीक है, तो राम का इफिशियंसी 3 और श्याम का इफिशियंसी 2। क्लियर है इतना? हाँ। अब उसने बोला है टोटल वर्क है। अब उसने बोला है अगली कंडीशन में कि भैया श्याम जो है वो 3 दिन तक काम कर रहा है। श्याम कितने दिन तक काम कर रहा है? 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। तो अकेला काम करता है तो श्याम को आप देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। 2 का मतलब क्या हुआ? एक टाइम में, एक समय में या एक दिन में किया गया काम। कि कितने काम है? 2 काम है। एक दिन में 2 काम कर रहा है। 15 दिन जब काम करता है तो 30 काम वो कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 दिनों में कितना काम करेगा भैया? वो 3 दिनों में, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 दिनों में 6 काम कर लेगा। कितने काम कर लेगा? 6 काम। ये इसका वर्क हो गया। तो 6 काम उसने कर लिए। अब बचे हुए काम कितने होंगे? अब बचे हुए काम 24। अरे 6 काम तो हो गए, है ना। ये क्या हुआ? इसका इफिशियंसी। और ये क्या हुआ? उसका टाइम। तो दोनों का मल्टीपल किया तो वर्क आ गया उसका। कितना आ गया? 6। अब 6 इसका काम अगर हो गया है तो बचा 30 में से कितना? 24। अब 24 अगर बचा हुआ है तो किसको करना है? अब श्याम को। तो श्याम की इफिशियंसी को डिवाइड करो। श्याम का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 8। तो 8 दिन में अगला बचा हुआ जो काम है, बचे हुए काम की बात कर रहे हैं। पहला काम जो चला वो 6 दिन तक चला, है ना, 3 दिन तक चला। अगला काम जो है वो 3 दिन तक काम चला। 3 दिन तक, 3 डेज तक काम हुआ, जिसमें 6 काम कंप्लीट हुए। और फिर अगला काम जो है वो 8 दिन तक चला और जिसमें 24 काम कंप्लीट हुए। 24 वर्क कंप्लीट हुआ कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उसके हिसाब से आप आंसर दें। आपको पूछा गया है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ, तो वो आप बोलेंगे 8 दिनों में। और पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो फिर आप बोलेंगे कि पूरा काम 3 और 8 11 दिनों में कंप्लीट हुआ। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि शेष काम जो काम बच गया था, कौन? जो शाम छोड़ कर गया था, और राम ने जो काम किया उसकी बात कर रहा है। तो राम ने कितने दिनों में काम किया? 8 दिनों में। तो फिर आप जवाब देंगे कि 8 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 8। लेकिन यहाँ पर बोल देता कि पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, श्याम और राम दोनों ने मिलकर जो किया वो। तो राम ने यहाँ पे काम किया 8 दिन और श्याम ने किया 3 दिन, तो टोटल हो गया 11 दिन। तो 11 दिन आंसर लगाएंगे, है ना। आप बिल्कुल चौकन्ने रहें यहाँ पर, और जो भी आंसर पूछा गया है उसको केयरफुली बिल्कुल पढ़ें आप, और उसके बाद ही आंसर लगाएं। ठीक है, यहाँ पर संभावनाएं बनती है गलती होने की। क्लियर है इतना? देखिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस है ना। आप कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ए किसी काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी को कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम बी को करना है और कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहां पर ए 25 दिनों में काम करता है और वहीं बी 30 दिनों में काम को पूरा करता है। इनका एलसीएम लिया हमने, कितना आया? 150। ये बता रहा है टोटल वर्क को। क्या बता रहा है? टोटल वर्क को। जब इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 6, और इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 5। ये इनका एफिशिएंसी मिल गया। ए का एफिशिएंसी कितना हुआ? 6, और बी का कितना हुआ? 3 हुआ। मतलब ये हुआ एफिशिएंसी ये बताती है कि एक दिन में 6 काम करता है, 25 दिन काम करेगा तब जाकर 150 काम कंप्लीट होंगे। पूरा काम कब होगा? जब ये 150 कर लेगा। तो 150 कितने दिन में होगा? 25 दिन में, क्योंकि एक दिन में कितने कर रहा है? 6। अब एक दिन में बी कितना कर रहा है? 5। तो पूरा काम कितने टाइम में होगा? 30 दिनों में, क्योंकि उसको 130 काम करने हैं। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 10 दिनों तक, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक ए काम करता है ना। 10 दिनों तक ए काम करता है और फिर छोड़कर चला जाता है, और शेष काम को बी को करना पड़ता है। तो पहले 10 दिन तक ए ने कितने काम कर लिए पहले तो वो निकाल लो। तो भैया आपको पता है कि 150 टोटल काम है ना। और उसमें से ए ने कितने दिन काम किया? 6 इफिशियंसी के साथ में 10 दिन तक किया। मतलब वो 60 काम कर गया भैया। क्या कर गया वो? 60 काम कर गया। अब 150 में से 60 काम कर गया वो, है ना। तब बचा कितने काम? 90। अब 90 काम किसको करना है? बी को करना है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो डिवाइड बाय कर देंगे हम 5। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इसका आंसर 18 डेज। हमको ये समझ में आ गया यहाँ से कि भैया अगर अकेला पूछा था कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 18 दिनों में होगा। और पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो 18 + 10,
ये भी तो 10 दिन काम चला था ना, तो कितना हो गया 28 दिन में। तो पूरा काम जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक इंटायर वर्क की अगर बात करता है तो 28 डेज लगेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बी का बोला गया कि जो बचा हुआ काम था वो कितने दिनों में बी ने किया, तो बी ने 18 दिनों में कंप्लीट किया। ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 27. Vijay and Ashok separately finish a work in 24 and 36 hours respectively. After working for 8 hours, Vijay left the work. यहाँ पर बोला गया कि विजय और अशोक किसी काम को अलग अलग 24 और 36 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन जब विजय ने काम स्टार्ट किया तो 8 घंटे के बाद विजय ने काम को छोड़ दिया। अब बचे हुए काम को कंप्लीट अशोक करेगा, तो कितने टाइम में अशोक कंप्लीट करेगा उस काम को, बचे हुए काम को कितने समय में अशोक पूरा करेगा, आपको ये फाइंड करना। सिमिलर क्वेश्चन है, नाम चेंज हो गए थोड़े से, अशोक विजय आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये ले लिया हमने विजय, विजय 24 और अशोक 36। एलसीएम लिया दोनों का 72। इससे इसको काटा 3 बार, इससे इसको काटा 2 बार। इनका एफिशिएंसी मिल गया कितना, विजय का 3 और अशोक का 2 एफिशिएंसी, मतलब 2 काम कर रहा है एक दिन में, 36 दिन लगेंगे तब जाकर 72 काम होंगे। और विजय जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, 24 दिन लगेंगे तब जाकर उसके 72 काम कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें कि भैया ये काम जो है वो कितना है, टोटल वर्क वो 72 है। तो पहले कुछ दिनों तक काम किया, किसने काम किया, तो विजय ने कितने टाइम तक काम किया, 8 दिनों तक। 8 दिनों तक 8 घंटे तक उसने काम किया। तो 8 घंटे में अगर काम किया है तो 1 घंटे में कितने काम करता है, 3 काम करता है। तो 3 काम करता है 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितने काम किए होंगे उसने, 24 काम तो उसने कर लिए। अब बचे हुए काम जो है वो किसको करना है, अशोक को। तो 24 काम जब हो गए तो बचे कितने, 48। कितने बचे, 48। ठीक है, अब 48 काम बचे हुए हैं, तो अब ये काम कौन करेगा, अशोक। तो अशोक की एफिशिएंसी से डिवाइड करो। अशोक की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 24। तो इसको टाइम जो लगने वाला है वो कितना है, 24 घंटे। इसको कितना टाइम लगने वाला है, 24 घंटे। मतलब पूरा काम अगर हम बोलें तो पहले काम जो हुआ था वो 8 दिन चला, बाद के 24 दिन चला, टोटल 32 दिन तक काम चला। उसमें से पहले 8 दिन जो काम किया विजय ने और बाद के 24 दिन जो काम किया वो अशोक ने। क्लियर है इतना? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली। ए और बी का काम दिया गया है 12 और 18 घंटे में। बी उसे अकेला 6 घंटे तक करता है और उसके बाद रिमेनिंग काम ए करता है। अब यहाँ पर बी ने पहले काम किया। किसने काम किया पहले, बी ने। तो बी ने 6 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया। अब ए को बचा हुआ काम करना है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन से देख लीजिए, ए और ये बी 12 घंटे और 18 घंटे। एलसीएम लिया दोनों का, कितना आ गया, 36, है ना। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया, 3। इससे इसको डिवाइड कितना आ गया, 2। तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2। टोटल काम कितना है, 36। टोटल वर्क जो है वो 36 है। ठीक है, पहले कौन काम करने आएगा, बी आएगा। कितने दिन तक काम किया उसने, 6 दिन तक काम किया। 6 दिन तक काम करने के बाद में, ठीक है, 6 दिन काम किया। तो 6 दिन काम किया किस इफिशियंसी के साथ में किया, बी ने 2 इफिशियंसी के साथ में। तो कितने काम हो गए उसके, 12 काम कंप्लीट कर दिए उसने। तो 36 में से 12 कर लिए तो बचे कितने 24 काम रह गए। अब ये किसको करना, ए को। कौन काम करेगा, ए। तो ए काम करने के लिए आएगा। एक कितना इफिशियंसी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करो इसको। तो 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 8। तो इसको आगे का जो टाइम लगने वाला है वो कितना है, 8 दिन का टाइम लगने वाला है। शेष काम को, बच्चे का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट करने में उसे 8 डेज कंप्लीट लगेगा। ये हो जाएगा आंसर आपका बी। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़िए। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद वे दोनों काम करना छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर ए बी सी 3 की बात की गई है ना।
ए बी सी 3 लोगों की बात की गई। ए अकेला उस काम को इतने टाइम में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला कुछ टाइम में कर सकता है, और सी उसी काम को कुछ टाइम में कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ काम स्टार्ट किया बी और सी ने मिलकर। किसने किया? बी और सी ने मिलकर किया है। कुछ टाइम के बाद में बी और सी ने छोड़ दिया, 2 दिनों के बाद में। अब बचे हुए काम को ए को करना है, और बचे हुए काम को ए कितने दिनों में पूरा करता है, यही क्वेश्चन में अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ए उस काम को कितने टाइम में कर सकता है। ठीक है, और भी पूछ सकता था यहाँ पर कि भैया बचे हुए काम को मान लो कि ए बी और सी में से किसी एक ने ही छोड़ा होता, तो अब 2 लोग मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो उसका भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की एंटायर वेराइटी जो बन सकती है वो सारी आप कोशिश करें, है ना। सब निकाल सकते हैं आप लोग यहाँ से, बी और ए का निकाल सकते हो, सी और ए का निकाल सकते हो, ए बी सी का निकाल सकते हो कि तीनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, है ना। कुछ टाइम तक ए ने किया, कुछ टाइम तक बी ने किया, कुछ टाइम तक सी ने किया, फिर बचे हुए काम को ए आया फिर उसने किया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको जितने टाइम के लिए बोला गया उतने टाइम की उतनी एफिशिएंसी से कंप्लीट मल्टीप्लाई करो, जिससे आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। इतने टाइम का इतना काम हो गया है, अब बचा हुआ काम इतना है, इतने टाइम इसको लगने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लिया, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 180। ये क्या हुआ? टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड कितना गया? 10। इससे इसको डिवाइड कितना आ गया? 9। और इससे इसको डिवाइड कितना गया? 6। इनका इफिशियंसी मिल गया। क्या मिल गया? इनका इफिशियंसी। ठीक है, ए का इफिशियंसी कितना है? 10, और बी का इफिशियंसी कितना है? 9, और सी का इफिशियंसी कितना है? 6। अब टोटल वर्क कितना है? 180। टोटल वर्क कितना है? 180। 180 का कुछ पार्ट कर लिया। किसने कर लिया? बी और सी ने मिलकर। देखो यहां पर बोला गया है कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, है ना। तो बी और सी ने 2 दिन में कितना काम किया, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? तो बी और सी का एफिशिएंसी है 15। 9 और 6 कितना होता है? 15। तो बी और सी का 15 इफिशियंसी है, और 15 इफिशियंसी के साथ में 2 दिन काम किया। इसका मतलब ये हो गया कि 30 वर्क कंप्लीट हो गए। 30 काम कितने हो गया? कंप्लीट हो गए। अब 30 काम कंप्लीट हो गया, 150 का तो बचा कितना? 180 का तो बचा कितना? 150। अगर 30 काम पूरे हो गए, कितना? 180 का तो बचा कितना? 150। अब इसको करने के लिए किसको आना है? ए को आना है। इसलिए ए का एफिशिएंसी कितना है? 10 है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 10। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो ए को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगने वाला है? 10 दिन। ए को कंप्लीट करने में इसे 15 दिन। कितना टाइम लगने वाला है? 15 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। क्लियर है इतना? वापस समझिए कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 180 आया, 18 से डिवाइड किया एफिशिएंसी मिल गया, 20 से डिवाइड किया एफिशिएंसी मिल गया, 30 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी मिल गया। इन तीनों का एफिशिएंसी मिल गया। फिर उसने बोला है कंडीशन के हिसाब से कि भैया बी और सी ने काम स्टार्ट किया, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है? टोटल मिलाकर 15 हो रहा है। तो उन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो 15 काम एक दिन में कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे? 30। तो 30 काम करके चले गए। अब बचे कितने काम? 150। अरे 180 के 30 काम कर दिए, तो बचे कितने? 150। 150 को काम को करने के लिए अब आना पड़ेगा ए को, और एक किस एफिशिएंसी से काम करता है? वो 10 की एफिशिएंसी से काम करता है। 10 काम पर डे करता है, तो 10 से डिवाइड करो। तो 10 से डिवाइड के मतलब कितना टाइम लग जाएगा उसको? 15 दिन। 15 दिन वो लगेंगे। 10 काम एक दिन में करता है, तो 150 तक पहुंचने के लिए उसे 15 दिन का टाइम लगेगा। तो बचे हुए काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना?